हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं एडवोकेट अमर चौबे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हुई एक नए वीडियो के साथ। हमने लगातार इस सीरीज़ में यही बात की है कि लॉन्ग टाइम में आपका वेल्थ कैसे जनरेट हो और एक अच्छा मुनाफा आप कैसे प्राप्त करें। तो आज इस वीडियो में भी हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको एक लंबे समय में कैसे अच्छा मुनाफा जनरेट करें। तो इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि हम किसी प्रकार की सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं हैं और ना ही किसी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह देते हैं। अगर आप किसी प्रकार से निवेश का मन बना रहे हैं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लें और आप अपने रिस्क पर ही निवेश करें। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ यह हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम अपनी जानकारी आपको शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। मैं किसी भी प्रकार से इस शेयर में आपको निवेश करने की सलाह नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको लगे जहाँ ये चीज़ सही है, सही जानकारी मिली है, तो आप इसमें निवेश करने सकते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म सदैव से ही एक अच्छा प्रॉफिटेबल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो आपको एक अच्छा मुनाफा जनरेट होता है। और मैं इसी वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हम वीडियो के मध्य में एक आपको शॉर्ट टर्म पिक भी बताते हैं हर बार की तरह, जिसमें आपको 1 से 3 महीने के अंदर 10 से लेकर 25% तक का रिटर्न प्राप्त होता है। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। और मैं बताना चाहूँगा कि वो सेक्टर जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे वो है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। पावर सेक्टर में अभी बहुत भारत में काम करना बाकी है। जिस प्रकार से भारत की डिमांड पावर को लेकर के बढ़ रही है और ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उस हिसाब से भारत में पावर सेक्टर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कोयले के द्वारा या पानी के द्वारा ही बनाई जाती है। इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है और वातावरण को दूषित करता है। आपने कुछ समय पहले भी देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया गया था। तो इस योजना के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक पावर, जो विंड पावर या फिर आप कहें तो सोलर प्रोजेक्ट, इन सभी के माध्यम से लोगों को अपने तरफ खींचना है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करना है। आपने ये देखा होगा घरों पे सोलर प्लेट के द्वारा बिजली बनाई जाती है और वो अपने घरों की आपूर्ति करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अभी भारत में इस पावर सेक्टर को लेकर के काम करना बाकी है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं उस कंपनी के विषय में थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर उस कंपनी के आगे हम चर्चा करेंगे। मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, वो कंपनी पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी से संबंध रखती है। उस कंपनी का नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो एनटीपीसी की सब्सिडरी है। अभी हाल फिलहाल में इसका आईपीओ आया था जो 10,000 करोड़ का था और ये बहुत बड़ा आईपीओ था। कंपनी ने सिर्फ इस पर कर्ज खत्म करने और कंपनी में नए काम में लगाने के लिए इसे को प्राप्त किया था आईपीओ के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने इतना बड़ा आईपीओ के माध्यम से जो रकम जुटाई है वो कंपनी अपने ऊपर ही खर्च कर रही है, अपने काम को लेकर के ही खर्च कर रही है। कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है 26,071 मेगावाट की। और अगर बात की जाए तो ऑपरेशनल में है 3,320 मेगावाट, जो 3,250 मेगावाट सिर्फ सोलर से है और 100 मेगावाट विंड के द्वारा बनाती है कंपनी। पाइपलाइन में देखा जाए तो 9,175 मेगावाट है, जिसमें 6,925 मेगावाट सोलर और 2,250 मेगावाट विंड के द्वारा बना हुआ है। सोलर एनर्जी की सेल की बात की जाए तो 2024 में 91% के आसपास में था और विंड एनर्जी का सेल 4.5% के आसपास में था। तो इसे समझ सकते हैं ये कंपनी एक अच्छा खासा कार्य कर रही है पावर सेक्टर को लेकर के। अब कंपनी में थोड़ा सा हम कंपनी के विषय में समझ लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1,08,000 करोड़ के आसपास में है और कंपनी का करंट प्राइस 128 रुपये के आसपास में चल रहा है। जबकि इसी साल ये कंपनी 112 रुपये के लो के साथ 155 रुपये का हाई भी बना चुकी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने इसी साल आपका पैसा 1.5 गुना कर दिया आईपीओ आने के बाद से ही। कंपनी में अभी हाल फिलहाल में लिस्टिंग होने के कारण ज़्यादा जानकारियां नहीं प्राप्त है, लेकिन फिर भी जो है वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। कंपनी ने 2023 में सेल्स किया था 1,008 करोड़ का और 2024 में 1,022 करोड़ का। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि हाँ, कंपनी थोड़ी बहुत काम में लगी हुई है। अगर कंपनी के शेयर होल्डर कोटर की बात की जाए तो प्रमोटर की हिस्सेदारी 89.01% के आसपास में है और एफआईआई की हिस्सेदारी 2.24% के आसपास में है। जबकि डीआई भारत के संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी 5.21% के आसपास में है। जबकि पब्लिक जो खुदरा निवेशक हैं उनकी हिस्सेदारी 3.54% के आसपास में है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपनी के द्वारा बहुत सीमित जानकारियाँ हैं। अगर आप
इस कंपनी में एक लंबे समय तक निवेश करते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं तो आपको एक बहुत शानदार रिटर्न प्राप्त होगा, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। मैं इस कंपनी और इस सेक्टर को लेकर के बुलिश हूँ और हमारे भारत के या विदेशों के जो ब्रोकरेज फर्म हैं वो भी भारत के पावर सेक्टर को लेकर के बुलिश हैं और लगातार नए नए टारगेट देते जा रहे हैं। भारत में जितनी एनर्जी की खपत है उस हिसाब से कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, कंपनी एनर्जी की पूर्तियाँ नहीं कर पा रही है, इसीलिए ये सेक्टर अभी बहुत तेज़ ग्रोथ दिखाएगा आपको और अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, जिस प्रकार हमने पहले आपको बताया है कि हम एक शॉर्ट टर्म पिक आपको ज़रूर बताएंगे जिससे कि आपको कम समय में अच्छा मुनाफा बन सके। वो शॉर्ट टर्म पिक है टाटा पावर। टाटा पावर एक शानदार पावर सेक्टर की कंपनी है जो आपको 380 या 385 के आसपास में बाई करनी चाहिए और जैसे ही ये आपको 10 से 12% या 15-20% के आसपास में रिटर्न दे तो आपको एक्सिट कर लेना चाहिए। ये मार्केट कंसोलिडेशन के कारण ही ये कंपनी ज़्यादा आपको प्रदर्शन अच्छा खासा नहीं दिखा पा रही है, लेकिन अभी भी ये लेने लायक है। आपको 1 से 3 महीने की व्यू के साथ में इसमें निवेश करना चाहिए और जैसे ही आपको एक अच्छा मुनाफा बने आपको इसे एक्सिट कर लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और भारत ग्रोथ स्टोरी पे बने हुए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा और आप उन वीडियो को देखें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको शॉर्ट टर्म को नज़रअंदाज करना चाहिए और आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचनी चाहिए। आप छोटी छोटी रकम से भी एक अच्छा वेल्थ बना सकते हैं, समय समय पर निवेश करते रहे। अगर आप शेयर मार्केट या किसी भी प्रकार की शेयरों की जानकारी, खरीद बिक्री की जानकारी या इन सभी प्रकार की जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल हमेशा से ही नए नए आइडियाज़ और नए नए निवेश लेकर के आता है और उनकी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करता है। आपको ये हमेशा से बताया जाता है और समझाया भी जाता है कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म निवेश ही करें। आप ये सोचते हैं कि छोटे से समय में आपको अच्छा खासा वेल्थ बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा बहुत कम समय आता है जब थोड़े से समय में एक अच्छा वेल्थ बन जाए, वो आपका लक हो सकता है। लेकिन अगर आप एक सही स्ट्रेटजी और पैसा लगा करके समय के साथ इंतज़ार करें और लेकिन लंबे समय तक निवेश किए रहें तो आपको एक निश्चित से है कि आपको एक अच्छा मुनाफा बनेगा और अपने शिखर पर होंगे। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें। हम अब अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होंगे एक नए आइडिया और नए शेयर को लेकर के जिसमें आप निवेश करके एक अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का समापन करते हैं। देश के सम्मान के प्रति जय हिंद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.